क्या गाउट जो एक इन्फ्लामेशन कंडीशन है, क्या वो एक्सरसाइज से ठीक हो सकती है? अगर आपको ये नहीं पता कि गाउट क्या होता है तो इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि हम बात करने वाले हैं गाउट क्या होता है, उसके लिए एक पर्टिकुलर टेस्ट, कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज जिससे आप जल्दी रिकवर कर पाएंगे और एक टिप जिससे आपको डाइट में क्या इंक्लूड करना है क्या नहीं वो समझ में आएगा। दोस्तों, जब आप रेड मीट, सी फूड, बियर, फ्राइड फ्रूट, सॉफ्ट ड्रिंक जैसे हाई प्रोटीन लेवल को लेने स्टार्ट कर देते हैं तो आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बनता है। नॉर्मली अपनी किडनी यूरिक एसिड को रिमूव कर देती है, बट जब एक्सेसिव फॉर्म में बनने लग जाता है तो वो एक क्रिस्टल फॉर्म में बनने लग जाता है। जो क्रिस्टल अपने सबसे पहले इफेक्ट करता है वो है बिग टोए, मतलब अपने पैर के अंगूठे साइड में। वहां पे वो क्रिस्टल जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके कारण अंगूठे में रेडनेस, स्वेलिंग इतनी ज्यादा हो जाती है कि अगर आप चादर भी टच करते हैं तो बहुत ज्यादा अनबिरेबल पेन हो जाता है। नाइट में ये कंडीशन वर्स्ट हो जाती है और ये ठंडा भी झेल नहीं पाता है, मतलब इस कंडीशन को हम बोलते हैं गाउट। अब हम बात करते हैं टेस्ट के बारे में, जिसका नाम है टच सेंसिटिव टेस्ट। इसमें आपको क्या करना है, जो अपना अंगूठा है जहाँ पे आपको पेन हो रही है वहां पे लाइट टच करके देखें। अगर लाइट टच में भी आपको पिंच जैसा पेन हो रहा है, मतलब हाई लेवल का पेन हो रहा है, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, तो मतलब आपका यूरिक एसिड डिपोजिशन स्टार्ट हो गया है। फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो ब्लड टेस्ट कराते हैं, जिसमें यूरिक एसिड का अपन को लेवल दिखता है। अगर आप मेल है तो 3.4 to 7 mg और अगर आप फीमेल है तो 2.4 to 6 mg आपका आइडियल यूरिक एसिड है। अगर इससे ज्यादा लेवल आता है तो मतलब आपका यूरिक एसिड डिपोजिशन होना स्टार्ट हो गया। अब आपको टेस्ट करके समझ में तो आ गया है कि आपको यूरिक एसिड डिपोजिशन होने लग गया है। अब अपन करते हैं एक्सरसाइज, जिससे आपके जॉइंट्स को फ्लेक्सिबल करेगा और आपके पेन को काफी हद तक कम कर देगा। बट एक चीज का ध्यान रखें, एक्सरसाइज तभी करनी है जब आपके जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन मतलब स्वेलिंग कम हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज है टो सर्किल। इसमें आपको क्या करना है, अपने फिंगर्स को स्प्रेड करके अपने अंगूठे के बीच में रख के इसको क्लॉकवाइज घुमाना है, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। अब क्लॉकवाइज आपको 10 टाइम्स रिपीट करना है, एंटी क्लॉकवाइज भी आपको 10 टाइम रिपीट करना है। इसको अच्छे से स्ट्रेच देना है। इससे क्या होता है, इससे आपका ब्लड फ्लो तो इंक्रीज होगा और जो यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स है उसको तोड़ने में भी हेल्प करेगा। सेकेंड एक्सरसाइज, जिसका नाम है टो स्ट्रेच। इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, अपने बिग टोए मतलब अंगूठे को पकड़ के बाहर की तरफ खींचना है। इससे आपको एक स्ट्रेच महसूस होगा। वहां पे आपको 10 सेकंड तक होल्ड करके रखना है और इसे रिलैक्स छोड़ना है। इसे आप रिपीट करेंगे 10 टाइम्स। इससे क्या होगा, अपने जॉइंट्स में जो प्रेशर है उसको कम कर देगा और आपके जो जॉइंट्स का मूवमेंट है उसे इंक्रीज कर देगा। अब आपने ये समझ लिया कि गाउट क्या होता है, उसका क्या टेस्ट है, उसकी क्या एक्सरसाइज है। अब अपन चलते हैं टिप की तरफ। देखिए, गाउट जो होता है वो 50% जो रीजन होता है वो होता है खाने को इग्नोर करना, मतलब डाइट को इग्नोर कर देते हैं। अब मैं सिंपली बताती हूँ आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं। आपको नहीं खाना चाहिए वो है रेड मीट, सी फूड, फ्राई फ्रूट, सॉफ्ट ड्रिंक, इनको जितना हो सकता है उतना अवॉइड करें। क्या खाना चाहिए, दलिया, लौकी, ग्रीन वेजिटेबल, जितना हो सकता है उतना इंटेक करें। 3 to 4 लीटर वाटर। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप आंवला और चेरी को अपनी डाइट में इंक्लूड करते हो तो यह आपका यूरिक एसिड को काफी हद तक कम करने में हेल्प करता है। हाँ, गाउट को कम करने में एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल होता है, पर सबसे पहले जो रोल होता है वो होता है आपके डाइट का। सेकेंड जो रोल होगा वो आपके एक्सरसाइज का। अब एक्सरसाइज से आपका क्या होता है, रेंज ऑफ मोशन, मतलब जो रेंज ऑफ मोशन होती है वो काफ़ी हद तक खुल जाती है। आपका जो क्रिस्टल है उसको तोड़ने में हेल्प करता है, आपका इन्फ्लामेशन, पेन सबको कम करने में हेल्प करता है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा होगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।